तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई अपनी वीडियो को हम लोग मर्सिडीज मोने यानी कि सासा बैंक्स से। तो सासा बैंक्स का एडब्ल्यू डेब्यू हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था रात की वीडियो के अंदर कि मर्सिडीज मोने आज होने वाले एडब्ल्यू बिग बिजनेस के अंदर अपीयर होते हुए दिख सकती हैं। इसके चांसेस अच्छे खासे थे बिकॉज मल्टीपल रिपोर्ट्स ये चीज़ सजेस्ट कर रही थी। एंड अभी ये डेब्यू हो भी चुका है ऑफिशियली मर्सिडीज मोने का एडब्ल्यू के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था, कुछ इसमें शॉकिंग था नहीं। साथ में यहाँ पे शॉकिंग ये था कि बेली थी अटेंडेंस के अंदर, यानी कि ये चीज़ बहुत कम होती है भाई। देखो अगर कोई ऐसे बेली चली गई एनजेपीडब्ल्यू का शो देखने तो एक बार को समझ भी आता है, लेकिन एडब्ल्यू जो कि बिल्कुल ऐसे कह सकते हो आपकी सामने वाला कंपेटिटर है डब्ल्यूडब्ल्यू का, वहाँ पे जाके शो देखना है थोड़ा सा वियर्ड सा है फैंस के लिए भी कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन बेली वहाँ पे थी अपनी फ्रेंड मर्सिडीज मोने को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक नेओमी भी थी, उनको भी लेकर चर्चा वगैरह हो रही थी कि नेओमी भी थी शायद। तो अभी मैंने देखा तो नहीं उनको, लेकिन हाँ बेली की फोटो वगैरह देखी मैंने। क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से मर्सिडीज मोने का एडब्ल्यू डेब्यू हुआ है, जिस डेब्यू को लाइव विटनेस करा उनकी बेस्ट फ्रेंड बेली ने। अभी देखते हैं भाई इसको लेकर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बेली यहाँ पे थी तो क्या इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा या फिर बेली को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो देखना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये है ब्रेकिंग न्यूज़ की सासा बैंक्स एके मर्सिडीज मोने का एडब्ल्यू डेब्यू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेकर। तो रॉ की व्यूअरशिप मैंने आपको बताई नहीं, कल रात को निकल के सामने आई थी, लेकिन कल रात को वीडियो नहीं आई थी। तो मैं आपको बता दूं भाई रॉ की व्यूअरशिप क्या निकल के सामने आई। आई थिंक एपिसोड एवरेज सा था, एक्सपेक्ट करा था हम लोगों ने कि मेन इवेंट के अंदर चैट गेबल जीतेंगे, बट वैसा हुआ भी नहीं। आप देख सकते हो कि जो 11 मार्च का एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का, जो कि हमारे यहाँ 12 हुआ है, इसकी व्यूअरशिप थी 1.751 मिलियन। ठीक है, यानी कि अच्छे नंबर से भाई मंडे नाइट रॉ के लिए, सही बता रहा हूँ। पिछले वीक की व्यूअरशिप इससे पहले वाले की 1.649 थी। तो अराउंड मान के चलो कि 100 के प्लस व्यूअर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं इस हफ्ते। लगभग 1 लाख और लोगों ने देखा है मंडे नाइट रॉ को। आई थिंक एपिसोड के मामले में ठीक ही था, एवरेज सा था, क्योंकि स्मैकडाउन अभी बिल्कुल मंडे नाइट रॉ को प्रोडक्ट के मामले में बीट कर दे रहा है। एंड रॉ भाई कोई ठीक नहीं है इनका, कि अगर शो अच्छा डिलीवर करते हैं तो व्यूअरशिप कभी कम आ जाती है, कभी बेकार शो रहता है तो व्यूअरशिप ज़्यादा आ जाती है। तो काफ़ी अनबैलेंस्ड सी चीज़ें हैं मंडे नाइट्स के ऊपर। लेकिन हाँ अभी रॉ की व्यूअरशिप इस हफ्ते तो अच्छी है भाई, इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.751 मिलियंस। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये व्यूअरशिप सही है या फिर और ज़्यादा आनी चाहिए थी या फिर इससे कम आनी चाहिए थी शो के हिसाब से, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है अगले हॉल ऑफ फेम इंडक्टी को लेकर। तो भाई अगला हॉल ऑफ फेम इंडक्टी भी हो चुका है अनाउंस, जो कि इंडक्ट होगा हॉल ऑफ फेम के अंदर। एंड ये कौन है भाई, तो इनका नाम है थंडरबोल्ट पैटरसन। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ भाई, मुझे कल ही पता चला इनके बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्वीट पोस्ट करा, कहती है डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे, ब्रेकिंग एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई एंडस्केप, थंडरबोल्ट पैटरसन विल बी इंडक्टेड इनटू द डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2024। तो इनको अनाउंस करा गया। अब अभी के हिसाब से पॉल हेमन है इंडक्टी के तौर पे, साथ में बुल नकानो है, उसके बाद यूएस एक्सप्रेस है, मोहम्मद अली है एंड थंडरबोल्ट पैटरसन है। तो इतने सारे नेम्स जो भाई हो चुके हैं। अब अभी के हिसाब से देखना होगा कि इसके आगे कौन कौन होता है इंडक्ट। अभी के हिसाब से ये 4-5 नेम्स है। इसके अलावा आई थिंक मैक्स टू मैक्स होंगे तो भाई 1 और 2 होंगे, लेकिन रिपोर्ट का कहना था कि मैक्स टू मैक्स 2 ही होंगे। तो उसमें से अब ये 1 हो चुका है, तो 1 और देखना होगा कि कौन होता है। एक होगा लेगेसी अवार्ड, अभी लेगेसी अवार्ड का भी वेट करना होगा कि वो किसको जाता है। लेकिन अभी के हिसाब से थंडरबोल्ट पैटरसन ये हो चुके हैं अनाउंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 40 के बैटिंग ऑड्स को लेकर। तो अभी एक नया मैच ऐड हुआ भाई गुंथर और सेमी ज़ेन का, तो इसकी भी ऑड्स देख लेते हैं। गुंथर सेमी ज़ेन के मैच की ऑड्स यहाँ पे गुंथर फेवरेट हैं टाइटल रिटेन करने के लिए, -300 की ऑड्स यहाँ पे गुंथर के लिए, +200 की ऑड्स यहाँ पे सेमी ज़ेन के लिए। तो भाई सेमी ज़ेन यहाँ पे हारते हुए दिखेंगे, यानी कि टाइटल जो है रिटेन होगी, गुंथर यहाँ पे फेवरेट हैं। तो ये है अपडेटेड ऑड्स। बाकी अगर टैग टीम मैच की तरफ बढ़े, रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, तो ये वाला जो मैच है भाई फेवर करता है रोमन रेंस एंड रॉक को, -500 की ऑड्स से। एंड इधर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स +300 की ऑड्स के साथ है। तो यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स इस वाले मैच को नाइट 1 के अंदर हारने वाले हैं। देन रोमन वर्सेस कोडी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच, सिंपल मैच है, सिंगल्स मैच है। यहाँ पे कोडी रोड्स फेवरेट हैं एंड वो टाइटल जीतेंगे इस साल। उनकी स्टोरी फाइनली फिनिश होगी, -700 की ऑड्स से। रोमन रेंस है +400 के साथ। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। मैकिंटायर यहाँ पे मैकिंटायर यहाँ पे बनेंगे नए चैंपियन, -600 की ऑड्स के साथ। बाकी सेथ रॉलिंस की बात करें भाई, तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे अंडरडॉग हैं +350 के साथ, यानी कि वो हारने वाले हैं। अगर बात करें रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच की, तो यहाँ पे रिया रिप्ली मैच को जीतने वाली है, रिटेन करेंगी टाइटल को, -400 के ऑड्स उनके लिए। एंड बेकी लिंच है +250 के साथ। बाकी इयो स्काई वर्सेस बेली, तो यहाँ पे बेली फेवरेट हैं टाइटल जीतने के लिए, विमेंस चैंपियनशिप का मैच है, -1250 की ऑड्स उनके लिए एंड +550 है इयो स्काई के लिए। तो यहाँ पे भाई इयो स्काई इस मैच को हारेंगी, बेली जीतेंगी। तो ये अपडेटेड ऑड्स रेसलमेनिया 40 के लिए। क्या थॉट्स है आपके इसके ऊपर, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो एक बहुत ही बड़ी अपीयरेंस रोमन रेंस की अनाउंस हुई है, स्मैकडाउन वगैरह के लिए नहीं बल्कि पैट मैकेफे शो के लिए। अब पैट मैकेफे शो भाई किसी भी तरीके से छोटा शो नहीं है, वहाँ पे भाई बहुत बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स आते हैं सुपरस्टार्स एंड गेस्ट्स की तरफ से। तो अभी बताया जा रहा है करंट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू
WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस विल बी मेकिंग एन अपीयरेंस ऑन द पैट मैकेफे शो नेक्स्ट फ्राइडे बिफोर स्मैकडाउन। तो यहाँ पे अगले हफ्ते रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे पैट मैकेफे शो पे बिफोर स्मैकडाउन। अब रेसलमेनिया धीरे धीरे करीब आ रहा है भाई, तो रोमन की ऐसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, इवन रॉक की भी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत ही जल्दी आपको ये मल्टीपल मेन स्ट्रीम शोज पे देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 40 प्रमोट करने के लिए। तो अभी रोमन रेंस अनाउंस हो चुके हैं पैट मैकेफे शो के लिए। अब यहाँ पे रोमन को क्या कहना है, बिकॉज लंबा एपिसोड होता है, 40-50 मिनट या फिर 1 घंटे का एपिसोड होता है, तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आएगी। रोमन रॉक के बारे में क्या सोचते हैं, कोडी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि रेसलमेनिया 40 में रिटेन करेंगे या फिर नहीं, ऐसी बहुत सी बातें। तो भाई रोमन रेंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे पैट मैकेफे शो पे नेक्स्ट वीक। अब पैट मैकेफे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके बाद क्या रॉक भी हमें देखने को मिलेंगे ऐसे किसी शो में, वो देखना होगा। बाकी अभी के हिसाब से ये एक अपीयरेंस अनाउंस हो चुकी है। स्मैकडाउन को तो नहीं पता भाई स्मैकडाउन में आएंगे रोमन इस हफ्ते या फिर नहीं, या फिर अगले हफ्ते या फिर नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से पैट मैकेफे शो के लिए जरूर से अपीयरेंस अनाउंस हो चुकी है। तो एक बड़ी न्यूज़ है, वहाँ से हमें बहुत कुछ अच्छा खासा कॉन्टेंट मिल भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है द रॉक को लेके। तो भाई रॉक रेसलमेनिया के बाद WWE को मिस करने वाले हैं। जी हाँ, इसको लेके अपडेट आ चुकी है निकल के सामने PW इंसाइडर की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे रॉक का पोस्ट रेसलमेनिया स्टेटस जानने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि रॉक मिस करेंगे WWE को। अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर, द रॉक विल बी आउट ऑफ एक्शन इन WWE फ्रॉम May 1st until August 1st to film a movie. So he probably won't be in Saudi Arabia in May and he won't be at SummerSlam either. तो यहाँ पे बताया जा रहा है PW इंसाइडर के अकॉर्डिंग कि जो रॉक है भाई वो WWE से बाहर हो जाएंगे 1 मई एंड 1 अगस्त के बीच में, यानी कि रेसलमेनिया आपका खत्म होगा 7-8 अप्रैल को। उसके बाद हो सकता है कि कुछ पोस्ट अपीयरेंस दे वो स्मैकडाउन वगैरह में, लेकिन उसके बाद वो फिल्म वगैरह शूट करने वाले हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं फिल्म का, लेकिन वो शूटिंग वगैरह के लिए रॉक वहाँ पे बिजी रहेंगे एंड अगस्त तक तो वो नहीं होने वाले हैं। यानी कि समर स्लैम आपका 3-4 अगस्त को आएगा, तो वहाँ पर भी रॉक प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर हो भी सकता है कि वो अगर 1 अगस्त को फुर्सत में आ जाते हैं तो मे भी डायरेक्ट समर स्लैम में आए। लेकिन बीच में जो इवेंट्स होंगे, जैसे सऊदी अरेबिया का इवेंट हो गया, या फिर अगर ऐसे WWE इवेंट्स जो बीच में करने वाली है रेसलमेनिया एंड समरस्लैम के बीच में, तो वहाँ पे आपको शायद रॉक नहीं देखने को मिलेंगे उनके शेड्यूल की वजह से। अब देखना होगा क्या इससे हमें कोई आइडिया लगता है कि रेसलमेनिया का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या आप लोग गेस कर सकते हो इस शेड्यूल के हिसाब से, बिकॉज PW इंसाइडर की रिपोर्ट है भाई, तो काफ़ी एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि रॉक समरस्लैम और रेसलमेनिया के बीच में होने नहीं वाले हैं, तो क्या इससे हम लोग कुछ गेस कर सकते हैं रेसलमेनिया का आउटकम, चाहे वो टैग टीम मैच का आउटकम हो या फिर रोमन कोडी के मैच का आउटकम हो। आपको क्या लगता है गैस, आप लोग गेस करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से रॉक जो है भाई रेसलमेनिया के बाद WWE से एब्सेंट होने वाले हैं, लीव लेने वाले हैं लगभग मई जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने के लिए, ऐसा मान के चलो। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।